अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर अदनान भट्ट और आज के इस वीडियो में मैं चैप्टर 6 की एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन नंबर 34 पे बात करूंगा। नाउ इफ यू रीड द क्वेश्चन नंबर 34, इट इज अबाउट डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट्स 0, 10, 1, 6 एंड -2, 24। नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन, यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं आपको। यदि एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है और वो इन 3 पॉइंट से गुजर रही है, तो इसकी वजह से हम कोशिश करते हैं कि हम इक्वेशन को ड्रॉ कर सकें। ओके, देखिए, पहली बात ये है कि पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो एक्स होता है, दूसरा वाई है। आई एम श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग। पहला एक्स है, ये वाई है, जिसका मतलब हमारे पास 3 एक्स और वाई के पेयर मौजूद हैं जो मैंने दोबारा यहाँ कॉपी किए हैं। 0, 10, 1, 6, -2, 24। हमारे पास एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, मैं इन तीनों पॉइंट्स को इस स्टैंडर्डाइज इक्वेशन में डालूंगा और इससे हम 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 3 ऑब्टेन करने की कोशिश करेंगे। ना इफ यू सी, पहला जो पॉइंट है यहाँ पे x जो है वो आपका 0 है और y जो है आपका 10 है। तो मैंने इस स्टैंडर्ड फॉर्मेट में y की जगह, इस जगह जो है, देखें यहाँ मैंने 10 रखा। और क्योंकि x 0 है तो ए एक्स स्क्वायर और बी एक्स, ये दोनों टर्म 0 हो गई हैं और c जो रह गया है। तो इसका मतलब है जो इक्वेशन 1 बची है हमारी, वो बहुत आसान सी इक्वेशन बच गई है कि 10 c = 10। द रीजन इज वेरी सिंपल बिकॉज द वैल्यू ऑफ x वाज 0। ओके, अगर आप पेयर नंबर 2 देखेंगे, यहाँ पे x और y की वैल्यू जो है वो x जो है आपके पास 1 है और y की वैल्यू जो है 6 है। मैंने जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है इसमें y की जगह जो है, देखिए यहाँ 6 रखा, a की जगह 1 रखा। ऑब्वियसली x की वैल्यू क्योंकि 1 है, तो 1 का स्क्वायर जब करूंगा, इस वैल्यू को मैं उठा के पुट कर रहा हूँ, इसको उठा के मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, a 1 जा 1, ये 1 बच गया। इसी तरह x की जगह मैंने यहाँ पे भी 1 रखा, b 1 जा 1 एंड c जो है एज इट इज आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। नाउ एवरीथिंग वुड बी वेरी क्लियर टू यू व्हेन वी आर गोइंग टू यूज दिस थर्ड पेयर, क्योंकि थर्ड पेयर जो है इसमें एक वैल्यू x की जो वैल्यू है वो आपके पास -2 है और y की वैल्यू जो 24 है। तो जब मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखूंगा तो y की जगह देखिए मैंने 24 लिखा है, ये y की जगह 24 आया। ए एक्स स्क्वायर, अब एक्स स्क्वायर यहाँ पे -2 जब हमने x की जगह लिखा तो -2 का स्क्वायर आपको पता है 4 के बराबर होता है, तो यहाँ आ गया 4a। इसी तरह से बी एक्स, तो b की जगह b लिखा है और -2 जो है मैंने x की जगह लिखा है, ये -2 यहाँ से मैंने कॉपी किया। ये देखिए, ये जो था पेयर में मेरे पास, तो यहाँ -2 भी आ गया और c की जगह c आ गया। नाउ वी आर हैविंग 3 इक्वेशन, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, जिसमें ए बी सी मौजूद है। और लेटर ऑन बाय यूजिंग दीज 3 इक्वेशंस वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। और जब हमारे पास ए बी सी की वैल्यू पुट हो जाए, वैल्यू आ जाएगी, तो वही हमारा आंसर होगा। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। देखिए, क्योंकि पहला पेयर आपका जो है वो 0 और 10 था, तो लकीली यहाँ पे हमारे पास जो है एक्स की वैल्यू 0 होने की वजह से c इज इक्वल टू 10 आ गया। इसका मतलब ऑटोमेटिकली वी हैव रियलाइज दिस थिंग कि c जो है वो 10 के बराबर है। ये क्वेश्चन 1 ने हमें बता दिया। तो हम क्या करेंगे, जस्ट टू मेक अवर इक्वेशन वेरी सिंपल, इक्वेशन 2 ये वाली इक्वेशन और ये इक्वेशन 3 जो तीसरी इक्वेशन है, इसमें हम c को रिप्लेस कर देंगे 10 से। अब देखिए, मैंने इक्वेशन नंबर 2 जो ये इक्वेशन नंबर 2 मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको लिया है और इसमें c की वैल्यू को 10 पुट कर रहा हूं मैं, जस्ट टू मेक इट सिंपल। ये देखें जी, ये मैंने यहाँ पे दोबारा कॉपी किया है इक्वेशन 2 को। 6 इज इक्वल टू a प्लस बी और c की जगह मैंने 10 लिख दिया और ये 10 मेरे पास यहाँ से आया। और ऑब्वियसली जब मैंने ये 10 लिखा, ये 10 इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और मेरे पास इक्वेशन बच गई है लेफ्ट ओवर एज -4 इज इक्वल टू a प्लस बी, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दिया है। नाउ इफ यू सी दिस कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स कम कर दिए हैं। यहाँ पहले मेरे पास इक्वेशन 2 में 3 वेरिएबल थे, a b और c। मैंने c की वैल्यू पुट करके नाउ आई एम हैविंग एन इक्वेशन जो सिर्फ 2 वेरिएबल रखती है, a और b।
ओके, सिमिलरली मैंने इक्वेशन नंबर 3 में भी जो है सी की वैल्यू डाली है। देखिए ये इक्वेशन नंबर 3 थी, 24 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b प्लस सी। ये इक्वेशन नंबर 3 थी मेरे पास, ये जो मैंने यहाँ पे एरो लगाए, इसमें मैं यहाँ सी की वैल्यू की जगह जो है 10 डाल दूंगा। ओके, अब देखिए मैंने जब यहाँ 24 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b, ये पूरी जो इक्वेशन है इसको मैंने यहाँ पे कॉपी किया, 24 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b, और c की जगह मैंने यहाँ 10 लिख दिया है। ये 10 इधर प्लस का है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का होगा। 24 में से ये जो माइनस का 10 हुआ तो 14 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b। नाउ मैंने इसको इक्वेशन नंबर 5 का नाम दिया। नाउ वी आर हैविंग टू इक्वेशन, इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 हैविंग ओनली टू वेरिएबल्स ए एंड बी। अब मेरे पास दो ऐसी इक्वेशन मौजूद हैं जिसमें सिर्फ दो वेरिएबल हैं ए और बी, और इन दोनों की इक्वेशन की मदद से मैं ए और बी की वैल्यू सॉल्व करूंगा, जो मैंने यहाँ लिखा है। नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 5 वी आर गोइंग टू सॉल्व इट फॉर ए एंड बी। ओके, मैंने इक्वेशन 4 और 5 आपको दोबारा यहाँ कॉपी की है। ओके, now if you see, multiply equation 2 by equation 4 by 2 and add it with equation 5। देखें, अगर आप इन दोनों इक्वेशन 4 और 5 को देखेंगे तो हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे b प्लस का है और यहाँ पे b माइनस का है, लेकिन 2b है। तो इसका मतलब ये है कि मैं अगर इक्वेशन 4 को, ये इक्वेशन 4 है, पूरी इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास 2b आ जाएगा, और फिर मैं इसको सिंपली ऐड करके एलिमिनेट कर सकता हूँ। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पूरी इक्वेशन नंबर 4 को, जो मैंने यहाँ पे भी सिलेक्ट किया आपके लिए, इक्वेशन नंबर 4 को, ये वाली इक्वेशन नंबर 4, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। आप देखिएगा 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ए को मल्टीप्लाई किया 2 से, और बी को 2 से मल्टीप्लाई किया। नाउ आई एम हैविंग -8 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b। इसको इक्वेशन नंबर 6 का मैंने नाम दे दिया, लेबल कर दिया इसे। और इसमें से फिर इक्वेशन नंबर 5 को मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये इक्वेशन नंबर 5 मैंने यहाँ कॉपी की है, ये देखिएगा, ये मैंने कॉपी की। तो 14 इज इक्वल टू 4a माइनस 2b। इसकी वजह ये थी कि ये 2b और प्लस का 2b और माइनस का 2b एडिशन में जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये 2a प्लस 4 इज इक्वल टू 6। -8 में से अब 14 गया एडिशन में, तो 6 इज द आंसर, और 6 इज इक्वल टू 6a, और 1 निकालने के लिए मैं 6 को उधर ले जाके डिवाइड कर दूंगा। नाउ आई एम हैविंग a इज इक्वल टू 1। मेरे पास जो है ए की वैल्यू आ गई है, ए इज इक्वल टू 1। अच्छा, मेरे पास ए की वैल्यू आ चुकी है ऑलरेडी, वी हैड द वैल्यू ऑफ सी। अब मैं इक्वेशन नंबर 4 या 5 दोनों में से किसी भी इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। आई हैव यूज इक्वेशन नंबर 4। देखिए इक्वेशन नंबर 4 ये रही, मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए, ये इक्वेशन नंबर 4 है। इस इक्वेशन में मेरे पास अब ए की वैल्यू आ चुकी है। मैंने -4 इज इक्वल टू ए की जगह 1 लिख दिया, प्लस बी, ये माइनस का जो है प्लस का 1 जो है इधर जाके इक्वेशन में माइनस का 1 हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू -5। नाउ आई एम हैविंग ऑल द सॉल्यूशन। मेरे पास a की वैल्यू आ चुकी है विच इज 1, b की वैल्यू आ चुकी है विच इज -5, एंड c की वैल्यू आ चुकी है विच इज 10। थैंक यू।